तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सेल के अंदर जो डीएनए है कैसे पैक्ड रहता है, वो कौन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है और उसमें कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पे होते हैं। तो एक डीएनए के अंदर हम देखेंगे सेल के अंदर कैसे होता है। तो यहाँ पे ये देखो एक सेल है, सेल से जैसे ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करते हैं तो ये देखिए न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोपोर दिख रहे हैं, छोटे छोटे पोर आपको दिख रहे हैं। उससे जब एंट्री अंदर लेंगे तो आपको क्रोमोजोम्स यहाँ पे दिखेंगे। ये क्रोमोजोम्स है जो डीएनए को समेटे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डीएनए है और ये अंदर प्रोटीन जो होते हैं, इन प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं इनको, हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये आपको दिख रहा है, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन हम देखेंगे तो एक डीएनए के अंदर कितने हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे H1 प्रोटीन होता है एक, ठीक है, फिर H2A, H2B, H3, H4। ये जो इस बॉल के अंदर आपको दिख रहा है उसके अंदर हिस्टोन ऑक्टामर इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। इसके अंदर 8 प्रोटीन का जो बंच होता है तो यही प्रोटीन होते हैं, बट ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 से, यानी ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, तो टोटल मिलके कितना बना देते हैं, ऑक्टामर बना देते हैं। 4 बॉल्स ऊपर 4 बॉल नीचे, तो उससे क्या हो जाता है, एक ऑक्टामर बन जाता है और उसके ऊपर जो डीएनए है वो रैप्ड हो जाता है। रैप्ड होता है लगभग 1/3/4, ठीक है। तो ये पूरा एक कोइल करता है और दूसरे से थोड़ा कम, यानी लगभग 1.75 के समथिंग इस पर कोइल हो जाता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है, आप देखोगे यहाँ पे कोइल हो गया, ये वापस आ गया। तो ऐसे ये डीएनए बनता है, आपको पूरा डीएनए यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे देखो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, वो बेस डीएनए के अंदर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, 4 टाइप्स के होते हैं। एडेनिन जुड़ा होता है किससे, थाइमिन से। किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से। और एक ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से। और ये बीच में आप देख रहे हो, ये देखो, यही वो नाइट्रोजीनियस बेस है जो जुड़े रहते हैं और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा डीएनए की जो बैकबोन होती है उसको जोड़ने का ये काम करते हैं। ये अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेस है जो डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं। आगे देखो यहाँ पे और यहाँ पे एक रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, तो इस डीएनए को क्या करता है, डुप्लीकेट कर देता है। मतलब डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। तो डीएनए एक जगह से ऐसे खुलता है और आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता जाता है और वो क्या कर देता है, इसकी कॉपी बनाता रहता है। तो ये देखिए, एक कॉपी इधर बन गई, एक कॉपी ऊपर बन गई, तो एक डीएनए से 2 कॉपी बन जाती है। और ये सब होता है अपना सेल साइकिल जो होता है उसकी एस फेज के अंदर होता है। और डीएनए से प्रोटीन भी बनता है जो हमारी बॉडी में कैरेक्टर डिसाइड करता है। यानी डीएनए क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। वो हम आगे और देखेंगे उसको। ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, फिर किससे जुड़ जाता है, ये राइबोसोम से जुड़ता है और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ये देखो राइबोसोम से जुड़ गया और राइबोसोम के दोनों यूनिट से जुड़ने के बाद ये एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन टीआरएनए। ये क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, एमिनो एसिड को लाने का काम करेगा और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा और ये एक प्रोटीन की पूरी लंबी चेन बना देती है। और इस पूरी प्रोटीन बनने की चेन को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे जैसे कोडिंग आती रहती है उसी के अकॉर्डिंग, उसका अपोजिट कोडॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमिनो एसिड से जुड़ते जाएंगे जो टीआरएनए लेके आ रहा है। जितने टाइप के एमिनो एसिड है सबके लिए टीआरएनए अलग अलग होते हैं। और ये देखो प्रोटीन की चेन बनते बनते ऊपर बनती रहती है और यही प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। हमारी बॉडी को जो नीड होती है उसी टाइप से हमारा डीएनए प्रोटीन बनाता है, उसी टाइप से ये कैरेक्टर डिसाइड होते हैं।